अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आज हम अदबनामे में ज़िक्र करेंगे एक किताब का। जी हाँ, एक किताब जो आर्ट के हवाले से है, आर्टिस्टों के हवाले से है। और क्योंकि शेर व अदब की तरह जो दीगर फ़नून हैं वो भी फ़नून लतीफ़ा ही का एक हिस्सा हैं और उसमें मुसव्वरी एक बहुत अहम शोबा है। मुसव्वरी के अलावा रक़्स और मूसीक़ी ये भी बहुत अहम हिस्सा हैं फ़नून लतीफ़ा का। तो आज हम जिस किताब का ज़िक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है मुसव्विरान खुश ख़याल। जी हाँ, मुसव्विरान खुश ख़याल 5 कराची के आर्टिस्टों पर मुश्तमिल है और जिसमें वसी हैदर, फ़र्रुख शहाब, तनवीर फ़ारूक़ी, फ़ौज़िया ख़ान और जीएन क़ाज़ी की शख्सियात और फ़न का अहाता किया गया है। तो ये पांचों आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह बहुत ख़ूबसूरत आर्ट करते हैं और एक ज़माने से आर्ट कर रहे हैं और इनके आर्ट में एक डेप्थ है, एक तनव्वुह है और पांचों आर्टिस्ट अपने अपने अंदाज़ के जुदागाना आर्टिस्ट हैं। इस किताब में उनकी फ़न और शख्सियत पर भी गुफ्तगू है और इसके साथ एक कोशिश की गई है कि उनकी ज़िंदगी के, पांचों आर्टिस्टों की ज़िंदगी के जो नशीब व फ़राज हैं वो भी इस किताब में का हिस्सा बने और वो हिस्सा बने। तो इस तरह उनकी एक ज़िंदगी की ऑटोबायोग्राफ़ी मुख्तसरन वो भी शामिल है और फिर उनकी फ़न और शख्सियत पर एक तजज़ियाती गुफ्तगू भी है और 10 और 11 पेंटिंग्स भी जो हैं वो भी कलर्ड इस किताब का हिस्सा हैं, जिसको मैं दिखाता चलता हूँ कि ये देखें, ये वसी हैदर की 2 पेंटिंग्स हैं। वसी हैदर की तस्वीर भी आपको नज़र आई, इसी तरह उनकी और 2 पेंटिंग्स भी आपको नज़र आ रही हैं कलर्ड। और इसी तरह फ़र्रुख शहाब की पेंटिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं। फ़र्रुख शहाब का जो एक सिम्बोलिकली जो एक उनका बहुत इख्तिसास है काम का, और ये सेल्फ पोर्ट्रेट भी उनके मलंग सीरीज़ के वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके काम और उनके फ़न को सामने लाने की कोशिश की गई है। ये हैं तनवीर फ़ारूक़ी का ये जो आर्ट है और ये एक रियल आर्ट के आर्टिस्ट हैं तनवीर फ़ारूक़ी और फ़र्रुख शहाब दोनों जो हैं वो मुमताज़ मुसव्विर इक़बाल मेहदी के शागिर्दों में से हैं और ख़ासे नामवर शागिर्द हैं। और तनवीर फ़ारूक़ी ने तो खैर बहुत सा काम ऐसा ही किया जिसमें इक़बाल मेहदी ही के काम को आगे बढ़ाया, जबकि फ़र्रुख शहाब ने कुछ अरसे वो काम करने के बाद अपनी कुछ जुदागाना फ़न की जहतें बनाई। ये हैं फ़ौज़िया ख़ान का जो काम है वो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ अंदाज़ का है। लैंडस्केप्स पे ख़ासा काम किया है उन्होंने और इसमें इनके कलर्स और इनकी जो तजर्बात हैं उसको आप देख सकते हैं। फ़ौज़िया ख़ान बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। ये हैं जीएन क़ाज़ी। जीएन क़ाज़ी जो हैं ये वाटर कलर में इन्होंने और मड क्राफ्ट पर मट्टी के हवाले से उन्होंने ख़ासा काम किया है। तो ये पांचों आर्टिस्टों का मैंने थोड़ा सा आपको किताब में मौजूद जो फ़न पारे हैं उनसे आपका तारुफ़ कराया। आर्ट के हवाले से अंग्रेज़ी ज़ुबान में तो ख़ासा काम मौजूद है और बहुत से रिसाले भी ऐसे निकलते हैं जो आर्ट पर हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान में हैं। बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में ही लिखी गई हैं। हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं, मुसव्विर दोस्त हैं ज़फ़र महमूद ने भी 2 कलेक्शन शाया किए जिसमें अपने हमअसरत जो आर्टिस्ट हैं उनका काम और उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू और ख़ुद उसमें उनका भी काम शामिल था।
लेकिन वो दोनों कलेक्शंस जो हैं बहुत अच्छे अच्छे शाया हुए, बहुत अच्छे आर्ट पेपर पे शाया हुए और बड़ी उनकी पसीराई भी हुई, लेकिन वो भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में है। तो उर्दू उर्दू के हवाले से कम काम नज़र आता है, आर्ट की किताबें हों या रसाइल हों। शफ़ी अकील साहब एक ऐसे अदीब हैं जिन्होंने ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ जहतों में काम किया और बहुत अहम काम किया। उन्होंने आर्ट पर बहुत बुनियादी काम किया उर्दू में, और उनकी 5-6 किताबें ऐसी हैं जो उर्दू में हैं और बहुत अहम आर्टिस्टों पर बहुत ब्रीफ आर्टिकल्स उनके मौजूद हैं, जिसमें 2 मुसव्विर, 3 मुसव्विर और इस तरह उनकी एक सीरीज़ है जिसमें जो है मास्टर्स भी हैं आर्ट के, और हमअसर जो रुझान साज आर्टिस्ट हैं वो भी उन्होंने शामिल किए हैं। और क्योंकि उनके ज़ाती मरासिम भी थे शफ़ी अकील साहब के, तो ज़ाहिर है कि तवील अरसा उन्होंने गुजारा। ख़ुद जंग में भी जब वो काम करते रहे तो उसमें भी आर्ट के हवाले से वो एक पेज पूरा आता था जिसके वो खुद इंचार्ज थे। इसी तरह बाद में जब महमूद शाम साहब जंग में आए अपने आखिरी दौर में बतौर एडिटर या चीफ़ एडिटर, तो उन्होंने भी आर्ट और लिटरेचर को मिलाकर एक पेज चमक दमक के नाम से निकालने का आगाज़ किया, और उसमें एक बहुत अच्छे हमारे अफसाना निगार दोस्त अज़ीज़ अज़मी उसके इंचार्ज हुए, और उन्होंने बहुत कई बरस तक वो जो पेज है वो निकाला, और उसमें ज़ाहिर है कि आर्टिस्टों की पेंटिंग्स और आर्टिस्टों पर गुफ्तगू, साथ साथ उनकी मुख्तसर इंटरव्यू और साथ साथ लिटरेचर की ख़बरें वो सब आती रहीं। और वो जब तक वो रहे अज़ीज़ अज़मी जंग में तो वो सिलसिला चलता रहा। तो उर्दू में ये किताब लाने का ख़्याल इसी लिहाज से आया कि उर्दू में ये चीज़ें कम हैं और ये चीज़ें होनी चाहिए, तो इस लिहाज से मैंने ही ये डोल डाला था। और ये सब ही मेरे दोस्त हैं, 5 आर्टिस्ट कराची के, और ये सारे बहुत नामवर और ख़ूबसूरत आर्टिस्ट हैं। जैसे वसी हैदर हैं तो उनका काम जो है अगर आप देखेंगे तो वो काम जो है उनका कैलीग्राफी में भी है, टाइम एंड स्पेस पे भी उन्होंने काम किया, और कामा सूत्रा पे भी काम किया उन्होंने, और डिफरेंट मीडियम्स में ऑयल पेंट में भी काम किया, और दीगर मीडियम्स में भी काम किया। और हाल ही में उनका जो पूरा एक स्टूडियो था वो हालिया बारिशों में उसकी नज़र हो गया, तबाह हो गया, और वो ज़ाहिर है कि अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि वो जल्द रीबिल्ड कर लें, और कुछ लोग ज़रूर ऐसे आगे बढ़े, इदारे और अफराद जो कि उनको हेल्प आउट कर सकें इस सतह पर कि उनकी ज़िंदगी भर का सरमाया वो डूब गया। फ़र्रुख शहाब की जहाँ तक बात की जाए तो फ़र्रुख शहाब ने ज़ाहिर है कि अपना जो आर्ट का आगाज़ है वो इक़बाल मेहदी के साथ ही किया, उन्हीं से सीखा, फिर उसी नहज पर काम किया, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बनाया, और ये रास्ता था सिम्बोलिकली तजरीदी रास्ता, और उसमें जो उन्होंने काम किया वो बहुत काबिल क़द्र है। और उसमें जो उनकी पेंटिंग्स हैं और जिसमें तजरीदी अशकाल हैं और फेसेस हैं और बॉडीज़ हैं और दीगर चीज़ें हैं, बहुत कमाल की हैं, और उसकी बड़ी मानवियत है और वो बड़ी गहरी पेंटिंग्स हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने पोर्ट्रेट पर बहुत काम किया, एक सेल्फ पोर्ट्रेट की एक सीरीज़ जो मलंग सीरीज़ है, और इस तरह की दीगर सीरीज़ जो हैं वो भी उन्होंने बनाई, और जिसमें तजरीदी अंदाज भी मौजूद है। तनवीर फ़ारूक़ी का हाथ बड़ा सॉफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त हाथ है, और वो इक़बाल मेहदी के शागिर्द भी हैं ज़ाहिर है, और उनके जो बुनियादी तसव्वुरात थे फ़न के, और हकीकी आर्ट और औरत और मशरिक़ी औरत, उसको तनवीर फ़ारूक़ी ने बहुत कमाल अंदाज से बनाया। और उसके अलावा जो पोर्ट्रेट हैं वो भी उनकी एक ख़ास शनाख्त है, जिसमें उन्होंने बहुत कमाल के पोर्ट्रेट्स बनाए और बहुत मशहूर शख्सियात के भी बनाए। और उसके अलावा हाल ही में उन्होंने अपने पास बहुत सारे दोस्तों के पोर्ट्रेट बनाए, और अब वो सेल्फ पोर्ट्रेट भी बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने घोड़े भी बनाए हैं, उसके अलावा गाँव, और उसके अलावा जदीद शहर, उसको भी उन्होंने पेंट किया है, बहुत कमाल अंदाज में पेंट किया है। तो तनवीर फ़ारूक़ी का एक अलग ज़ाहिर एक नाम है आर्ट में। और इसी तरह फ़ौज़िया ख़ान के यहाँ भी तजर्बात की बड़ी रंगारंगी है, और वो हर बार जब अपनी नुमाइश करती हैं तो एक नए थीम के साथ सामने आती हैं। जैसे उन्होंने दरख्तों
पर बहुत काम किया, लैंडस्केप से बहुत काम किया, सूफियाना अंदाज के भी काम को बाज़ को आगे बढ़ाया। और इसी तरह जो है जी एन काजी हैं, जी एन काजी ने जो है वो वाटर कलरिस्ट हैं बुनियादी तौर पर, और उसके अलावा दीगर मीडियम में भी काम किया उन्होंने। तो उन्होंने वाटर कलर में अपने शहर को, अपने सिंध के बाज़ इलाक़ों को जो है वो पेंट किया, बहुत कमाल अंदाज में पेंट किया, और वो तस्वीरें बहुत माने रखती हैं। तो ये पांचों आर्टिस्ट जो हैं बहुत कमाल के हैं, और इनके अपने अपने जुदागाना अंदाज हैं, और ये कराची का मान है और कराची का फ़ख्र हैं। और इसी तरह दीगर आर्टिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं जो बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। कराची एक बहुत बड़ा आर्ट गैलरीज का भी मरकज़ है, और आर्टिस्ट भी यहाँ बेपनाह हैं। अली इमाम से लेकर और जी एन काजी तक आ जाएँ तो एक रंगारंगी नज़र आती है। आर्ट के स्कूल भी हैं यहाँ, तो बहुत कुछ है आर्ट के हवाले से, और दुआ है कि ये सब कायम रहे। और यही इजाज़त चाहेंगे आपसे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।